नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात होगी दोनों राज्यों के कुछ चुनिंदा बड़ी खबरों पर। बताएंगे कैसे दुर्ग विकास खंड के ग्राम पंचायत विनायकपुर में भीषण गर्मी से पेयजल की समस्या विकराल बनी हुई है। भोपाल में यात्री सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल ने जन जागरण अभियान चलाया और दुर्ग में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी योजना की कार्यशाला बैठक आयोजित हुई। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर दुर्ग से है। यहाँ विकास खंड के ग्राम पंचायत विनायकपुर में भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या विकराल बनी है। वार्ड 19-20 में पेयजल को लेकर कोलाहल मचा हुआ है। बता दें, गांव 2005 में जल जीवन मिशन योजनाओं के अंतर्गत बनी पानी टंकी से ग्राम पंचायतों को पानी उपलब्ध हो रहा था। गाँव की महिलाओं ने बताया कि साल भर पहले बनी पानी की टंकी की पाइपलाइन में वार्ड 19-20 में पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। शिकायत कई मरतबा ग्राम सरपंच से की जा चुकी है, लेकिन नतीजा निकलने पर महिलाओं ने जनपद पंचायत का रुख किया। यहाँ जनपद में बहुत परेशानी होते हमला। शाम सुबह बस जाथन पानी के रहते, काकरो यहाँ भी पानी भर जाबे तो दो बात हमला पानी के लिए बोलते कि हमन पानी भरबो तो तुम ला देबो, इसे कही के तो हमन कैसे करबो पानी के लिए। हमला पानी बहुत जल्दी मिलना चाहिए। एक चीज बताओ, जल की पानी मिले ही होला वो कनेक्शन के नाम से बोले और सरपंच लोग कनेक्शन के नाम से बोले हन तो अभी नहीं आए तरह पैसे करके हमला बोलते और वो कर कुछ भी हम बोलता तो नहीं जा का कर ले वैसे करके बोलते। और 2 दिन पहले मैं और बोल गए रहे हमन 5-6 महीने बोलते कि सरपंच के पति बोलते। सरपंच है बोली से जो ए ललिता गजपाल। तो 2 दिन पहले और हमन बोले हैं कि मैडम हम मतलब पानी के समस्या से थोड़ा ये करो भाई, हल करो ऐसे कह के। और नहीं तो आप मन है समस्या हल नहीं करूँ तो हम आगे भी जाबो ऐसे करके बोले हैं। तो ठीक है, मैं 2 दिन तक बना दूँ बोली से, लेकिन वो 2 दिन तो अब ये 3 दिन भी हो गए तब हम नए समस्या लेके आगे आ हैं और सीओ सर से रखे हैं। त्रासित देवांगन विनायकपुर से आया हवन। पानी की समस्या से पेयजल नहीं मिल पाते हमारे यहाँ, पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाते। तो हमने सीओ साहब से मिले हैं तो सीओ साहब बोली समस्या दूर करूँ ऐसे करके। और ये जल जीवन मिशन 2005 से लागू है ना। 15 साल से पानी जात रही से, लेकिन अब 5-6 माह से हमारे तरफ पिए के पानी जाबे नहीं कर। अच्छा, कब बनी से वो हाँ साल भर होते। ऊपर कनेक्शन आप लोग मिले नहीं मिले हैं अभी। तो पुराना कनेक्शन ला पूरा हटा दिए गए है और नया कनेक्शन में जात है ना होती डबल पानी चलत है ना, पुराना फिर और नया भी। लेकिन ये जो पुराना कनेक्शन है ना 19 वार्ड और 20 वार्ड वो तरफ ना 6 माह से पानी की समस्या हो चुकी है। ओकर कारण ये है कि वाल लगा दिए गए हैं ना, तो सीधा घुमावे तो भी से दूसरा तरफ पानी जाते और उल्टा घुमावे तो भी से दूसरा तरफ पानी जाते। शिकायत ला हमन सरपंच ला दे रहे हैं, ये तो दे हमन मार्च में दे रहे हैं, अभी तक ला कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। सरपंच ला दे रहे हैं हमन पंचायत में जाके बोली से कि ठीक है समस्या दूर हो जाए बोली से, लेकिन अभी तक ला कोई सुनवाई नहीं करेगी। मैं हाँ विनायकपुर था और मोर नाम कविता सूर्यवंशी। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने गूगल के नोडल अधिकारी को पत्र भेजा है। यहाँ गूगल सर्च पेजों पर आधारित प्रदर्शित फर्जी कस्टमर केयर नंबरों के कारण ही धोखाधड़ी हो रही है। गतिविधियों को रोकने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। आईजी ने पत्र के माध्यम से कहा कि विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध करने वाले साइबर ठग गूगल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर प्रमुख बैंकों, बीमा कंपनियों, होटल, वॉलेट्स, यूपीआई, गैस एजेंसी और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा सहित अन्य आवश्यक सेवाओं के कस्टमर केयर नंबरों को अपडेट करने के नाम पर ठग रहे हैं लोगों को। पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने आम जनता से अपील की कि बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक होए और साइबर प्रहरी अभियान से ज़्यादा जुड़ें। आज हमने हमारे रेंज ऑफिस से गूगल को एक नोटिस भेजा है, जिसमें कि हमने बताया है कि गूगल सर्च के माध्यम से जब कोई किसी होटल का या किसी अन्य संस्था का कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है तो उसमें कई बार जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनका नंबर सबसे पहले डिस्प्ले करता है। ये गूगल एड्स के माध्यम से किया जाता है, जिससे कि जो फ्रॉडस्टर है गूगल एड में अपना नंबर देता है किसी फर्जी नाम से। उससे प्रार्थी को लगता है, विक्टिम को लगता है कि कस्टमर केयर नंबर वो उसी संबंधित सर्विस प्रोवाइड करने वाले का है, जैसे किसी होटल का है। जैसे हमने इसमें मेंशन किया है कि किसी ने अमेज़ॉन का जब नंबर सर्च किया तो अमेज़न का नंबर भी किसी फ्रॉडस्टर का नंबर आया। तो प्रार्थी को, विक्टिम को ये बिलीफ हो जाता है कि वो नंबर सही होगा, तो इसलिए वो फ्रॉड में फंस जाता है। तो हमने गूगल को ये नोटिस दिया है कि आप धारा 79 जो IT एक्ट की है
उसमें ड्यू डिलीजेंस बरतना उनका कर्तव्य है। तो इसके संबंध में उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, इसलिए हमने उनसे जानकारी मांगी है। ऐसे कितने फ्रॉड हुए अभी तक? अभी तक जो हमने उनको नोटिस दिया है, इस साल के 5 फ्रॉड्स की हमने उनको जानकारी दी है, जो कि दुर्ग जिले में हुए हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई जगह ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं जो लगातार न्यूज़ में भी आते हैं, कई स्टेट्स में होते हैं। तो ये गूगल का कर्तव्य है कि इस चीज़ को संज्ञान में ले और अपनी एल्गोरिथम्स को सुधारे। तो इसी संबंध में हमने उनसे पत्राचार किया है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय के मार्गदर्शन और मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी के निर्देशन में भोपाल स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों में अलार्म चैन पुलिंग की रोकथाम, रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 के प्रचार प्रसार और जहर खुरानी जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान भोपाल पोस्ट के निरीक्षक अनिल कुमार, उप निरीक्षक अवधेश कुमार और स्टाफ ने भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठे यात्रियों तथा आने जाने वाली गाड़ियों पर यात्रियों को बैनर, मेगाफोन से उद्घोषणा के माध्यम से यात्री गाड़ियों की चेन पुलिंग नहीं करने की सलाह दी और समझाया कि वो समय पर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन के आगमन होने पर सीट पर बैठ जाएं, चलती गाड़ी में चढ़ने उतरने का प्रयास न करें। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में दमोह पुलिस ने थाना मगरोन के अंतर्गत फतेहपुर के मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हुई 41 लाख रुपए से अधिक की लूट का चंद घंटों में खुलासा कर दिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, कट्टा, मोबाइल और बैंक से लूटी हुई रकम जब्त की है। आरोपियों में फतेहपुर निवासी रोहित, पिपरिया घनश्याम निवासी दुर्गेश उर्फ कमलेश, फतेहपुर निवासी देवी उर्फ दिव्वल शामिल हैं। पुलिस द्वारा गठित टीम में दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, पथरिया के एसडीओपी रघु केशरी, हटा के एसडीओपी नितेश पटेल और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साइबर टीम, फोटोग्राफी और फॉरेंसिक टीम शामिल थी। कल शाम की जो ये घटना बैंक के लूट की हुई थी, इसमें सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस की टीम रवाना हुई और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू की थी हमने, जिसमें फॉरेंसिक की टीम, साइबर टीम और तमाम तरह के सभी टूल्स एंड टेक्निक्स का हमने प्रयोग किया और इसमें ये घटना निकल के आई कि बैंक का जो कर्मचारी है जिसने ये लूट की घटना के संबंध में सूचना दी थी, वो ही दरअसल इसमें मुख्य आरोपी है। उसने अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर ये घटना प्लान की थी, जिसमें बैंक के मैनेजर और जो बाकी कर्मचारी हैं उनके जाने के बाद इसने अपने दोस्तों को बैंक में बुलाया था और उनसे पूरी घटना कारित करवा के अपने ऊपर खुद ब्लेड से और हथियारों से अपने आप को चोटिल करके ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी कि ये घटना जो है उसके साथ हुई है और ये उसने खुद ऐसी कोई घटना कारित नहीं की है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि ये दोनों मित्र जो हैं इसके इन्होंने पहले से योजना बना के रखी हुई थी और आगे जब तस्दीक की गई तो लगभग 42 लाख रुपए हमने इसमें रिकवर कर लिए हैं। 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं और अभी इसमें आगे फाइनल फिगर हम नोट्स का काउंट कर रहे हैं कि टोटल कितना पैसा हमारे साथ रिकवर हुआ है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। इसके साथ ही पूरी इन्वेस्टिगेशन में पथरिया और एसडीओपी हटा द्वारा बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन की गई और मेरा सभी पुलिस की टीम को जो है वो साधुवाद होगा इसमें। थैंक यू। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है। यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लखपति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, बिहान योजना की शुरुआत 2011 में हुई थी। दुर्ग जनपद सीओ रुपेश पांडे ने कहा कि बिहान की दीदियों को लखपति बनाने के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने संबंधित जानकारी साझा की गई। यहाँ प्रति महीने 10,000 रुपये की आय अर्जित की जा सके। इस योजना के अंतर्गत गांव के संसाधन के अनुरूप जैसे सिलाई, कढ़ाई करना, मिक्सर बनाना या छोटे फलदार पौधे लगाकर आय अर्जित करना, इस तरह के रुपए की ब्याज मुक्त आर्थिक संसाधनों से आय अर्जित कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1 से 50 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना की व्यापक रूप से जानकारी देने के लिए जनपद सभागार में जिले के 4 क्लस्टर से स्वयं सहायता समूह की बैठक ली गई। वहीं जनपद सीओ रुपेश पांडे ने लखपति दीदी योजना के बारे में विस्तार से महिलाओं को बताया।
हमन जो स्व सहायता समूह के सब बहिनी मन के लखपति दीदी योजना आ है जेमे हमन काम करत हन। हमन जो NRM के कैडर हरन हमन और सब बहिनी में मिल करके काम करत हन कि जितना भी हमार आजीविका गतिविधि बढ़ाना है, हमार बहन मन के लखपति बनाना है, ओकर लिए हम काम करत हन। तो सर हमन आज जानकारी दी सवय कि किस तरीके से उनकर मन के आजीविका बढ़ी है ना। तो ओमे जैसे दुकानदारी होथे, पार्लर के कोर्स होथे, फैंसी स्टोर होथे है ना, ओकर मिक्सचर फैक्ट्री कर सकते। तो मशीन उपकरण के बारे में भी बताई से कि कितना मिनिमम मतलब 25,000 के मशीन आप खरीदत हो, लेकिन ओकर जैसे उत्पादन बढ़ाऊ, ओकर बिजनेस करूँ तो आप मन एक साल के अंतर्गत 1 से 1.5 लाख तक की आपके आजीविका बढ़ सकते। एक बारे में बताई सवय। और आजीविका मतलब एकाएक तो कोई महिला के पास पैसा नहीं हो पाए, तो हम बैंक से लोन दिला करके ओ दीदी ला सहायता करके ओकर लिए आजीविका बढ़ाई करके मतलब लोन दे करके धीरे धीरे से वो बढ़े। एक बारे में बताई सवय, हमारे जानकारी मिली सवय है ना। तो ऐसे करके हमन काम करत हन और ये ऑफलाइन भी काम हुआ थे, ऑनलाइन भी काम हुआ थे। यही काम ला बढ़ाए बर है हमन कोशिश करत हन, लेकिन बहुत सारा परेशानी भी आवत हवे आजीविका ला। जैसे कि हमन जैसे घरों घर जाता हन तो कई जन मन बोलते कि हमार मन के इनकम ऐसे नहीं है। सबसे ज़्यादा मजबूरी मतलब परेशानी ये होते कि जे क्षेत्र में खेती किसानी नहीं है, सब मजदूर हवे, मतलब मात्र 7,000-8,000 रुपया महीना कमावत है ना। अब वो मतलब हम लखपति बनाबो तो कैसे माध्यम से बनाबो, ये सबसे बड़े हमार मन के टारगेट हरे। काबर की टाइम भी नहीं है, रोज़ कमाना रोज़ खाना, कर पास इनकम भी नहीं है, बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। तो यही हमार मन के लिए चैलेंज हवे आज के समय में। तो यही बड़े हमार मन के समस्या है। अभी ये योजना में हम काम करना थोड़ा मुश्किल लगत हमन ला, फिर भी हमन प्रयास करत हन। मोर नाम पद्मा पाटिल, कुटेला फाटा से सक्रिय महिला। ये तो सबसे पहले हमन बिहान में जुड़े हन। 2018 में हमार दुर्ग जिला में आए हैं और यह चलत है 2011 से बिहान योजना, जिला हमार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बोलथन। और ये बिहान योजना के तहत हमन पहली समूह बना हन, समूह में जुड़े हन और समूह में जोड़ के अपन गांव के और दीदी मन ला समूह में जोड़े हन। ऐसे तो बचत नहीं कर सके हमार महिला मन अपन खाता में भी 100 रुपये नहीं डाल सके, लेकिन हमने समूह बना के ना आज हमन दीदी मन ला और नहीं 50,000 1 लाख ऐसे अपन सेविंग खाता में, समूह के खाता में आज उकर खाता में पैसा है। तो हर दीदी 10,000 नहीं तो 20,000 के मालकिन हवाए, पहले ये नहीं रहा तरी से। अब ये तो ही हमारे समूह के बारे में अब ये बताना चाहता हूँ। हमार जो अभी लखपति दीदी जो हमार अभी सर बोली CEO सर है, ओकर बारे में बताना चाहता हूँ। लखपति दीदी ऐसे प्लानिंग हरे जैसे हमार दीदी मन गरीब दीदी जे हमन समूह में जुड़े हैं, लेकिन लाख भर तो हमन नहीं कमा सकन, लेकिन हमन ओला लखपति कैसे बन सकत हन, हमन एकर प्लानिंग करके हमन लो दीदी मन ला लखपति बनाना है। तो कैसे टाइप में बनही, कोई आजीविका करत है, कोई अचार पापड़ बनात है, कोई जैसे फैंसी स्टोर खोलत है या दुकान खोलत है, जेकर से ओकर आवक बढ़ सके। जो पहली लखपति नहीं रही से, लेकिन ये सब चीज़ से लखपति बन सके। तो हमला ऐसे दीदी मन ला चुन के प्लानिंग करना है। एक बारे में हमन ला CEO सर आज हमार मन के समीक्षा बैठक ली। हमार समूह में हमार यहाँ तो ऐसे 61 समूह है। 61 समूह में हमन लगभग गांव में 61 समूह है, ग्राम पंचायत निकुंज में। और हमार मोर समूह है शुभम स्वयं सहायता समूह, जेमें हमन 12 जन हन। तो 12 जन में से अब बाकी दीदी मन तो नहीं, लेकिन मैं अपन लिए लखपति के फॉर्म भरे हाँ, एक लिए भरे हाँ। तो जैसे कि मैं तो लखपति नहीं हूँ फिर भी, लेकिन लखपति के फॉर्म भरे हूँ। काबर भरे हूँ, हमारे गाँव में जो मैं रहता हूँ वहाँ ना फैंसी स्टोर नहीं है, तो मैं फैंसी स्टोर के लिए प्लानिंग करके अपन लिए ये लखपति वाले फॉर्म भरे हैं। तो हाँ 1.5 किलोमीटर हमारा जाए लगते, कुछ भी सामान लेना है तो हमारे गांव में जो कमी है तेला देख के मैं फैंसी स्टोर के दुकान। योजना के अंतर्गत राशि मतलब ऐसे तो हमन बैंक में हमन 2 बार लोन ले चुके हैं। वो समूह के तहत है जो हमारे छोटे छोटे आजीविका गतिविधि, तो जैसे हमारे किसी में लगाना है या घर में घर उपयोग के लिए या स्वास्थ्य के लिए, तो ये सब चीज़ ना हमारा बैंक के माध्यम से लोन के माध्यम से मिले है। मोर नाम सरोजनी गायकवाड़ है, मैं ग्राम पंचायत निकुंज में रही था और मैं अपन गाँव में सक्रिय महिला काम करती हूँ। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारी जो बिहान की दीदियां हैं
उन दीदियों को जो लखपति बनाने की योजना है उनके संबंध में एक ये कार्यशाला थी और इस कार्यशाला में हमने किस प्रकार से उद्यम स्थापित किया जाना है और उद्यम स्थापित करके प्रति माह मिनिमम 10,000 रुपये की आय अर्जित की जानी है, इसके लिए एक कार्य योजना का निर्माण किया है। सर, किस तरह के उद्यम की बात हो रही है? ये गांव में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उन संसाधनों का उपयोग करके छोटे छोटे उद्यम जैसे सिलाई कढ़ाई का कार्य करना, ब्यूटी पार्लर का कार्य करना है, किराना स्टोर खोलना है, होटल खोलना है, मिक्सचर बेचने का कार्य करना है, ये इस प्रकार के छोटे छोटे जो उद्यम हैं उन उद्यमों को स्थापित करना है। इसके साथ ही उद्यानिका के क्षेत्र में फलदार वृक्ष लगा के इनकी आय को बढ़ाने के लिए दूसरा फल सब्जी लगाना है, वो लगा के भी आय इनका इन्हेंस कर सकते हैं, हम लोग बढ़ा सकते हैं। राशियां बैंकों से इनको ऋण के रूप में उपलब्ध होती है जो मिनिमम 7% है और अगर ये नियमित रूप से उन ऋण का भुगतान करती हैं तो सरकार 4% और छूट देती है और सिर्फ 3% ब्याज पे इन्हें राशि उपलब्ध हो जाती है। ग्राम पंचायतों में योजना लागू है, वरन ये प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में लागू है योजना। कब से योजना? ये योजना 1 वर्ष हो गया इसको स्टार्ट हुए। मैं रुपेश कुमार पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है। यहाँ भिलाई में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने दुर्ग जिला प्रेस क्लब से प्रेस वार्ता की। यहाँ कॉलेज की 25 साल के अपने गौरवशाली इतिहास और हाल ही में नाक द्वारा प्रतिष्ठित ए ग्रेड से मान्यता प्राप्त होने की जानकारी साझा की। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर PS वर्गीस ने बताया कि CCET एक विश्व स्तरीय परिसर है। यहाँ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित हाई वोल्टेज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदत्त है। इस मौके पर कॉलेज संस्थान के प्रमुखगण मौजूद थे। डॉक्टर स्टेफानोस माथेडोशियस 1998 में कॉलेज स्थापित किया यहाँ पे। तभी पूरे छत्तीसगढ़ में 2 ही कॉलेज था। हमारा कॉलेज सेकंड ओल्डेस्ट कॉलेज। तो हमारा उसका विषय नहीं था, बिशप का विषय एजुकेशन इन अफोर्डेबल प्राइस, जो कम प्राइस में सबको एजुकेशन दिया जाएगा। उसी मकसद में, उसी विजन के द्वारा उन्होंने बहुत सारा कॉलेज और स्कूल हर एक के साथ बनाया। लगभग 34 स्कूल्स भी हम MGM, द नेम ऑफ MGM, जैसे आप लोग जानता है सेक्टर 6 में एक MGM है, रायपुर में है और वैशाली नगर में है। और वैसे MGM का मतलब है मार ग्रिगोरियोस मेमोरियल। इसका सेंट ग्रिगोरियोस वाज द बिशप ऑफ आवर चर्च ऑफ द 19th century. So in his name we have established the schools because he was one pioneer who started English education in Kerala during 18th century. So इसके बाद हम लोग बहुत सारे चर्च के साथ स्कूल और कॉलेज चालू किया है। यहाँ पे 1998 में कॉलेज चालू किया। तो B.Tech M.Tech जैसे मैडम बोला है और these are the courses। तो अभी इस साल हमारा कॉलेज आप लोग इसलिए बुलाए, खुशी आप लोगों को शेयर करने के लिए क्योंकि हमको NAC A मिला है। बहुत इसका मतलब है ये क्वालिटी, वी आर मेंटेनिंग द क्वालिटी। 2020 के बाद यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया द एजुकेशन इन इंजीनियरिंग का थोड़ा डाउन हो गया, फिर भी अभी नया स्टडीज इट इज टेलिंग दैट द इंजीनियरिंग इज रिवाइविंग। विदाउट इंजीनियर्स वेयर द वर्ल्ड विल गो। तो इंजीनियर्स होना ही चाहिए। तो अच्छा एजुकेशन देने के मकसद में हम लोग शुरू किया। इस साल हमको NAC A मिला, उस खुशी में आप लोगों को हम बुलाया है। आप सबको एक बार बुला के हमारा कॉलेज का स्कॉलरशिप के बारे में बोले और एडमिशन के बारे में बोले, हमारे मिशन के बारे में बोले, ताकि आप लोग हर कोने में इसको फैला सकता है तो ज़्यादा बच्चा आके यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। हमारा फीस बहुत कम है तो कंपेयर टू एनी अदर एजुकेशन। तो इसे 80,000 हमारा फीस है तो भी हम 50% कंसेशन देता है स्कॉलरशिप। 10 स्कॉलरशिप हम दे रहा है। एक तो है सेंट थॉमस स्कॉलरशिप। तो हमारा कॉलेज जिस सोसाइटी ने स्टार्ट किया है 1978 में एक सोसाइटी बनाया है, उस सोसाइटी दैट इज अ फाउंडिंग सोसाइटी। एक स्कॉलरशिप वहाँ से स्कॉलरशिप है। और सिल्वर जुबली इस साल 25 साल कंप्लीट किया हमारा कॉलेज, इसलिए सिल्वर जुबली स्कॉलरशिप है। और हमारे एक टीचर था डॉक्टर संजय फुले, तो 2 साल पहले लास्ट ईयर
no more. She died. So in her name, her family members started a scholarship. Dr. Sandhya Pillai scholarship. क्रिश्चियन आप सभी को नमस्कार। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये पहले मध्य प्रदेश कॉलेज ऑफ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MBCCT नाम पर था, अभी CCET के नाम पे है। 1998 में हमारे बिशप मार थेडोशियस स्टेफानोस मार थेडोशियस ऑफ ब्लेस्ड मेमोरी, उन्होंने ये कॉलेज स्टार्ट किया। एक विजन था क्वालिटी एजुकेशन इन अफोर्डेबल प्राइस, सबको एजुकेशन देने का उस मकसद में कॉलेज हायर एजुकेशन का द्वारे पर कॉलेज शुरू किया और अभी 25 साल कंप्लीट हो गया। लास्ट ईयर वी हैव सेलिब्रेटेड द सिल्वर जुबली और इस साल हमारा कॉलेज और NAAC EMA एक्रेडिटेशन हो गया है। इसलिए आप लोगों को बुलाया ताकि कॉलेज के बारे में ज़्यादा बोले, क्या क्या फैसिलिटी है, हमारा विजन क्या है, हमारा प्लान क्या है, सब बोलने के लिए। अभी हमारे कॉलेज में BTech और MTech कोर्सेस है और PhD का कोर्स है। और BTech में इस साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ये कोर्स ऐड किया है और MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये कोर्स भी ऐड किया है और डिप्लोमा 3 सब्जेक्ट में डिप्लोमा भी ऐड किया है। हम लोग ACT का लगभग इन्फेक्शन पूरा हो गया। बाय नेक्स्ट मंथ वी आर एक्सपेक्टिंग द फाइनल अप्रूवल। So that's why we want to tell the people that all the facilities are here. सब फैसिलिटी है कैंपस में। बाजू में एक स्कूल है मार बेसिलियस विद्या भवन, वो वैशाली नगर में था, अभी इस कैंपस में शिफ्ट कर दिया। एक तो कैंपस थोड़ा काफ़ी बड़ा है, 35 एकड़ का कैंपस है। ये स्कूल है, स्कूल में 3000 बच्चा पढ़ता है। तो हमारा प्लान यही है KG to PhD, वहाँ KG में डालने से PhD तक पढ़ने का सब सुविधा है। तो BTech के बाद MTech कर सकता है और MTech के बाद PhD भी है। और आने वाले सालों में हमारे यही प्लान है MBA और BCA और BBA ये सब कोर्स ऐड करें। सो एक एजुकेशन के एक हब बने जो स्कूल, कॉलेज और हायर एजुकेशन सब एक ही जगह में मिलेगा, ऐसे एक प्लान बना रहा है, इसलिए आप लोगों को बुलाया है। और बहुत सारा स्कॉलरशिप है, लगभग 10 स्कॉलरशिप दे रहा है। ये तो कॉलेज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो 50% हमारा सीट माइनॉरिटी रिजर्वेशन है, बाकी ओपन कैटेगरी में है। देयर इज़ नो कैपिटेशन फ़ी, ओनली व्हाट द गवर्नमेंट फ़ी विच इज़ रेगुलेटरी फ़ी, दैट ओनली वी आर टेकिंग। मैक्सिमम फी इज़ अप टू 37,500, दैट इज़ अ फीस पर सेमेस्टर। यहाँ 2 हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज़ हॉस्टल है। दोनों हॉस्टल में 200 बच्चे रह सकता है एक समय। गर्ल्स हॉस्टल इस साइड में है, बॉयज़ हॉस्टल और बैक साइड में है, स्कूल के बाजू में है। वहाँ अलग वार्डन है और असिस्टेंट वार्डन है। अभी लगभग 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन द बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में एक सिस्टर लोग उसको रन करता है और फादर लोग भी उसका पूरा देखभाल करते हैं। सर, अदर स्टेट से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई विशेष फैसिलिटीज? अदर स्टेट के आने वाले स्कॉलरशिप के लायक है तो स्कॉलरशिप दिया जाएगा। जैसे 10 स्कॉलरशिप है जो माइनॉरिटी है और जो EWS है और फाइनेंशियली दे आर नॉट साउंड, और इफ़ दे आर वेरी गुड इन स्टडीज़ 80 के ऊपर लेते तो उसका भी अलग स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ये सारा स्कॉलरशिप बच्चे का कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग बांट देते हैं। Myself, Father Dr. P.S. Varghese, the Executive Vice Chairman of CCET Bhilai. On for our Chairman, His Grace Alexios Mar Eusebios and all the Executive Body members, we are very grateful to all of you for accepting your invitation, and you came here and you have given valuable time. Thank you very much. भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।